नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के अभी तक की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। नाहन शहर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। शिमला के कालीबाड़ी में गुप्त नवरात्र की शुरुआत। पुजारी वर्ग विश्व कल्याण व विश्व शांति के लिए 8 दिनों तक करेगी पूजा पाठ। सेठों जिला कमेटी की बैठक। केंद्र द्वारा मजदूर, किसान, कर्मचारी व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ शिमला, रोहडू और रामपुर में 18 जुलाई को करेंगे प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा विद्यालयों को बंद करने की अधिसूचना का एसएफआई हिमाचल ने किया विरोध। कहा, अधिसूचना वापस ले केंद्र की सरकार। कांग्रेस में केवल उन विधायकों को किया गया प्रताड़ित जिन्होंने जनता के मुद्दे उठाए। बिंदल ने मुख्यमंत्री को घेरा। समाचार विस्तार से। ऐतिहासिक शहर नाहन में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। नाहन शहर में निकाली जाने वाली ये यात्रा आपसी भाईचारे का भी एक प्रतीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों के लोग जो है शरीक करते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचने के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक भी नजर आए। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ का रास्ता खींचने से लोगों की मन्नतें भी पूरी होती है। सेठों में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा किसान, मजदूर, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ एक महाप्रदर्शन होने जा रहा है। सेठों राज्य कमेटी के आह्वान पर शिमला, रामपुर व रोहडू में 18 जुलाई को सेठों के बैनर तले विशाल प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे। मजदूर की जिंदगी संभल सकती है अगर मजदूर के पक्ष में नीति बन जाए। मजदूर की जिंदगी अच्छी बन सकती है, लेकिन अगर वही सरकार अमीर के पक्ष में खड़ी हो जाए तो वो अमीर के पक्ष में नीति बनाएगी। और आप सबको मालूम है कि जो हमारा समाज है, जिसको हम पूंजीवादी समाज कहते हैं, पूंजीवादी समाज का मतलब समझते हैं अनुजी, पूंजी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि विगत 18 महीने की सुखविंदर सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। अपनी कमियों को, भ्रष्टाचार को, नाकामियों को छुपाने के लिए केवल और केवल भाजपा को गाली देने का काम पिछले 18 माह में कांग्रेस ने किया है। बिंदल ने इस दौरान उन विधायकों का भी समर्थन किया है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कहा कि उन्हें भी प्रताड़ित किया गया जिन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए हैं। विगत 18 महीने की सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे के ऊपर फेल हुई। अपनी गलतियों को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम 18 महीने में किया गया। केवल और केवल उन विधायकों की प्रताड़ना की गई जिन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए और लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद विकास कार्य सब तरफ बंद कर दिए, संस्थान बंद कर दिए। कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, सब तरफ हाहाकार है, खून, बलात्कार, डकैती। राजधानी शिमला के शक्तिपीठ कालीबाड़ी मंदिर में शनिवार आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र का आगाज हो गया है। गुप्त नवरात्र 6 से 15 जुलाई तक चलेंगे। मंदिर में गुप्त नवरात्र का विधिवत रूप से कन्या पूजन के साथ पूजा अर्चना की गई। गुप्त नवरात्र शुरू होने के साथ ही पुजारी और विद्वान पंडितों के माता की पूजा पाठ का विधिवत संकल्प भी इस दौरान दिलाया गया। विश्व कल्याण व विश्व शांति के लिए लगातार 8 दिनों तक यहाँ पर पूजा पाठ। के बाद स्वागत है। एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हाल ही में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा विद्यालयों को बंद किए जाने के बारे में एक अधिसूचना निकाली है, जिसका एसएफआई ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार से यह मांग की है कि इस अधिसूचना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। नमस्कार, मैं अनिल ठाकुर, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यक्ष।
एसएफआई राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों को बंद करने को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी की है, उसका जो है निंदा करती है। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर दुर्गम क्षेत्रों के अंदर, जहां पर गांव के ज़्यादातर छात्र जो अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं, उन स्कूलों के अंदर जिस तरह से कम बच्चों के चलते सरकार जो है इस निर्णय को ले आई है कि स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय ले आई है, हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।